ओम श्री गणेशाय नमः। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति प्रायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत खुश हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा दुख हुआ। उनकी चमक फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिवजी के पास लौटी। रास्ते में जाती हुई देवी लगातार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार लगातार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा दुख हुआ। शिव के पास जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर दुख छा रहा था। वे शोक से दुखी हो गई थी। सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम से कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन दुख में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास कैलाश पर्वत पर चले गए। रास्ते में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की चमक फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका भला चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के बारे में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुने उस समय सती ने अपने पति भगवान शिव का ध्यान करके उस सारे कारण को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती जल्दी ही अत्यंत दुख में डूब गई और लगातार रोने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। अनेक प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और उत्तम आसन पर स्थित हो समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगी। सती मन में बहुत दुख ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुने शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुने अपनी इच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए बहुत समय बीत गया। उसके बाद उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने दुखी हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार मन वाले शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के दुख को तत्काल दूर कर दिया। वे पहले की बात ही सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है। शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है। वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से लगातार इकट्ठे हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।